कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सा चैप्टर दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम यह काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले कि यह जो चैप्टर है आपके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। देखो, बचपन में हमें क्या पढ़ाया जाता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन जैसे ही a प्लस बी की पावर 4 आ जाता था तो हमारे मुंह क्या हम लोग लग जाती थी ताला। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं थे कि ए प्लस बी की पावर 4 क्या होता है। ए प्लस बी की पावर 5 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 10 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 50 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 100 आ जाए। तो इस सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक आप इस आइडेंटिटी को रटे होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की पावर क्यूब, की सारी चीज़ें आपने अभी रटा होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इस मतलब वर्क करता है, इस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है, ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 10, ए प्लस बी की पावर 100, इस कैसे बनाया जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? देखो, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद, ख़त्म होने के बाद आप एनसीईआरटी उठा लो, केसी सिन्हा उठा लो, सिंगेज उठा लो, या किसी भी पब्लिकेशन का बुक, आर डी शर्मा हो गया, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, अब इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकोगे। क्यों क्यों? क्योंकि मैं इस चैप्टर को काफ़ी बेसिक वे में पढ़ाऊँगा। तो देखो, लेकिन अगर बेसिक से पढ़ना है तो आपको पहले एक बेसिक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अगर मान लो बड़ी सी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो वहाँ सबसे पहले फाउंडेशन पे बहुत ही काम किया जाता है। तो सबसे पहले आने वाले 1-2 लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग केवल और केवल फाउंडेशन पे काम करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के केवल बेसिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक क्या होता है? तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक देखो क्या होता है, इसमें हम लोग एनसीआर, एनपीआर और फैक्टोरियल की वैल्यू को, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को इन डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जो एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है या फैक्टोरियल क्या होता है, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए इस सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा कि एक बेस से उठाऊँगा जिससे सारे बच्चे को ईजिली समझ आए। तो आइए पहले हम लोग बेसिक पे बात करते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। उससे पहले हम लोग कुछ बाइनोमियल का इंट्रो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है बाइनोमियल। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बालकों, आइए हम लोग समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। यहाँ बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है? टू। और यह जो नोमियल है इसका मतलब होता है टर्म। मतलब बाइनोमियल थ्योरम में हमें कितने टर्म मिलेंगे? 2 टर्म। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कितने टर्म होंगे? 2। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो x प्लस वाई, क्या यह सर बाइनोमियल थ्योरम है? तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म देखेंगे कि कितना है, 1 और 1 कितना, 2। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2। तो यह एक बाइनोमियल थ्योरम का हो सकता है। x प्लस वाई की पावर 2, क्या यह बाइनोमियल थ्योरम है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2, तो यह बाइनोमियल थ्योरम होगा। अब देखते हैं a प्लस बी क्या है, x प्लस वाई की पावर 10, क्या यह बाइनोमियल थ्योरम है? तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2, तो यह बाइनोमियल थ्योरम होगा। लेकिन अगर मैं उठा लूँ x प्लस वाई
प्लस जेड की पावर 100। क्या यह बाइनोमियल थ्योरम है? तो देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3। तो यह नंबर ऑफ टर्म 3 है तो यह बाइनोमियल नहीं है। तो सर यह क्या है? यह एक ट्राइनोमियल थ्योरम होता है, जो मतलब आपको इसी चैप्टर में ट्राइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। तो आई होप कि आपको बाइनोमियल का एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया आपको हो चुका होगा। तो आई होप आप करेंगे वीडियो को पॉज। एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि जो भी यहाँ पावर आ रहा है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होता है 1, यहाँ 2 और यहाँ 10 और यहाँ 100। तो ऐसे तो ये बाइनोमियल है नहीं, तो यहाँ जो भी पावर आएगा वह पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा बालकों? हमेशा एक नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो हम क्या करते हैं कि आप इतना नोट करेंगे पॉज करके वीडियो, और इतना आप नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग समझ चलते हैं जो बाइनोमियल का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो आई होप कि आपने नोट किया होगा। और इसको अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आइए अब हमें सबसे पहला बाइनोमियल, बेसिक ऑफ बाइनोमियल थियरम, बेसिक ऑफ बाइनोमियल थियरम। तो क्या होता है बेसिक? तो देखो बेसिक में हमें सबसे पहले पढ़ना है फैक्टोरियल के बारे में। क्या पढ़ना है बालकों? फैक्टोरियल। जो ये फर्स्ट नंबर में पढ़ना है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल। चलो आ जाओ समझते हैं हम लोग फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसके मैथमेटिकल नोटेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, चलो देखो यहां ऐसे या ऐसे। कभी भी आपको अगर ऐसा सिंबल कहीं नजर आ जाए या ऐसा सिंबल नजर आ जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल इन। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल इन। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ अगर मान लो कि यहाँ आ गया ऐसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पी का फैक्टोरियल। या ऐसे आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? पी का फैक्टोरियल। देखो यहाँ क्यू ऐसे, क्यू का फैक्टोरियल। या ऐसे आ जाए क्यू का फैक्टोरियल। ऐसे जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है ऐसे या ऐसे, इसका मतलब क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल। तो आई होप कि फैक्टोरियल का नोटेशन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके मैथमेटिकल मीनिंग को समझते हैं। कि मान लो कि अगर यहाँ n फैक्टोरियल लिखा है, n फैक्टोरियल, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? तो देखो n फैक्टोरियल का मैथमेटिकल मीनिंग होता है n को n टाइम्स 1 तक मल्टीप्लाई करना। सर इतना जल्दी जल्दी आपने क्या बोला? तो देखो मैंने क्या बताया कि n को n टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? बोलो। फैक्टोरियल मतलब n, देखो यहाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, और कहाँ तक हमें मल्टीप्लाई इसको करते जाना है? 1 तक, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहीं देखो इसी तरह से फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ 6 फैक्टोरियल लिखा है। कितना लिखा है? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 को 6 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो यहाँ 6 इंटू, अब बताओ 6 से एक कम कौन होगा? 5। तो यहाँ क्या आएगा? 5 इंटू 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3, और 3 से एक कम 2, 1। और यही जो वैल्यू मिलेगी वह फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बनेगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिलेगी। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब देखो मान लेते हैं आप क्या लिखा है? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू
क्या आएगा बोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120। देखो यहाँ तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी आ गई 720, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई 120। इसी तरह आपको फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा 24। उसी तरह फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताओ, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा 6। उसी तरह फैक्टोरियल 2 कितना बनेगा 2 इंटू 1, 2 से कहाँ जाए 1, कितना बनेगा 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितना बनेगी 2। आई होप कि फैक्टोरियल का बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, देखो और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ n जो हम लोग ले रहे हैं यह फैक्टोरियल केवल और केवल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो हम यहाँ लिख ले कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब सर अगर मान लो कि हमें ऐसा बोले कि -2 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, तो हम सीधे बोलेंगे कि माइनस का फैक्टोरियल कभी डिफाइन नहीं होता है। अगर बोले कि -√2 जैसे इरेशनल नंबर, इसका भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। बोले कि 1/2 -1/2 का फैक्टोरियल बताओ, तो रेशनल नंबर के लिए भी फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। आई होप कि आपको फैक्टोरियल समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो फिर से आपको वही काम करना है कि पॉज करना है और नोट करना है। तो आई होप कि आपने सारे टर्म एंड कंडीशन को एज इट इज फॉलो करी होंगी। तो अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन पूरे दिमाग के ढक्कन को खोल कर करेंगे। चलो आ जाओ। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ n नहीं है, केवल और केवल 2 मिनट के लिए यहाँ n नहीं है। तो इतना जो टर्म लिखा गया है इसका मीनिंग अब जरा सोचिए कि इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ से n को n-1 को 1 तक मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब क्या है सर, n-1 को 1 तक मल्टीप्लाई करने का मतलब कि n-1 का फैक्टोरियल निकाला गया है। इसका मीनिंग क्या होगा n-1 n-2 और ऐसा ऐसा करते हमें 1 तक गया जाना है। तो 1 माइनस n-1 का क्या बन गया फैक्टोरियल। और लेकिन पहले से यहाँ n था कि नहीं बोलो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। इतना इजी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से ना अब यहाँ से सोचता हूँ। सोचिए थोड़ा, दिमाग के जो ढक्कन है उसको खोल कर आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोड़ दीजिए कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। n-2 को 1 तक मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब यार इसका मीनिंग क्या होगा n-2 का फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बोलो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इतना तो यहाँ है n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगर आगे हमें तक जाना है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, अब हमें n-3 पर स्टॉप लगाना है, स्टॉप करना है n-3। तो यह स्टॉपेज फैक्टोरियल का जो साइन है लगा देंगे, मतलब यहाँ रुक गया। और इसका मीनिंग अभी देखो n-3, अगर हमें n-4 पे रोकना होता तो हम लोग ऐसे लिख देते n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, और यहाँ हमें रोकना है तो यहाँ स्टॉपेज लगा दे। तो देखो ऐसे ही हम लोग फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन था वह समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फैक्टोरियल के क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन से समझने का फैक्टोरियल को कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और चीज़ें नोट करनी है, समझ रहे हो ना। तो अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हम कुछ नोट लिखते हैं। नोट नोट क्या है सर, क्वेश्चन से पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट कि यहाँ से 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है।
फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। सर अभी अभी आपने बताया कि जो फैक्टोरियल डिफाइन होता है वह केवल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, लेकिन 0 जो है वह एक इंटीजर के अंदर आता है। तो क्या सर यह डिफाइन होगा कि नहीं होगा? तो देखो फैक्टोरियल में यह जो एक्सेप्शन है 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, यह एक एक्सेप्शन है। और यह क्यों 1 होता है मैथमेटिकल टर्म, जब हम लोग कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ मैं समझाऊंगा कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, कि इसको 1 क्यों माना जाता है, फैक्टोरियल 0 को 1 क्यों माना जाता है। और इसका जो एक लॉजिकल प्रूफ है जो मैं इसी अभी आने वाले 2 से 4 मिनट में मैं करा देता हूँ, लेकिन इसका मैथमेटिकल मीनिंग हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर समझेंगे कि 0 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। तो तब तक के लिए आप इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1। चाहिए थोड़ा सा हम इसका प्रूफ भी जान लेते हैं। तो प्रूफ PROOF प्रूफ जान लेते हैं। जैसे मान लो यही प्रूफ कर लेते हैं PROOF प्रूफ। प्रूफ क्या है कि अगर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2, हम क्या करते हैं इसको इतना तक लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। हमें n-1 तक फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। अभी अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखी है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना में जवाब देना है कि ये इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो इजीली लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अब हम लोग देख क्या करते हैं कि इस n को इस साइड भेज देते हैं, मतलब n का फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पुट कर लेता हूँ, पुट n इक्वल टू 1, n को कितना मान लो 1। अब देखो n को जैसे ही 1 पुट करूँगा तो यहाँ क्या बनेगा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ 1, और यहाँ क्या बनेगा 1-1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 से 1 कट के 0 फैक्टोरियल, मतलब 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो यह एक क्या है, इसका एक प्रूफ है। तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है हमने इस बता दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, लेकिन इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके इतना नोट करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ कुछ नोटेशन। जैसे मान लो कि 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा बोलो 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब हम लोग चलते हैं फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। फैक्टोरियल 6 कितना बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720। तो आई होप कि आपको फैक्टोरियल इतना का वैल्यू आपको जैसे मतलब फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 जो होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 4 जो होता है 24 होता है, फैक्टोरियल 5 जो होता है वह कितना होता है 120 होता है, फैक्टोरियल 6 720 होता है। आई होप कि यह आपको बेसिक जो फैक्टोरियल है आपको समझ आ रही होंगी। अब क्या करेंगे पॉज करके नोट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऊपर क्या बैठा है फैक्टोरियल 6 और नीचे क्या बैठा है फैक्टोरियल 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा को तोड़ेंगे तो छोटा इजीली मिल जाएगा।
5 क्या है 6 और 5 में बड़ा कौन है 6 को तोड़ेंगे तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मैं 6 को तोड़ना स्टार्ट करूँ या 5 को तोड़ना स्टार्ट करूँ तो कभी 6 बनेगा क्या, नहीं ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 6 को तोड़ेंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 और इससे 5 से 5 ऊपर भी फैक्टोरियल 5 नीचे भी फैक्टोरियल 5 और कट के आंसर कितना आ जाएगा 6। तो हम लोग अब अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 9 यहाँ ले लेते हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का करते हैं प्रयास। तो आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी बड़ा है उसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्यों, देखो 8 को तोड़ेंगे फैक्टोरियल 7 बन जाएगा, यहाँ 11 को तोड़ेंगे फैक्टोरियल 9 बन जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7 और नीचे इसका पार्टनर बैठा है फैक्टोरियल 7। आ जाओ हम दोनों साथ साथ हैं और कट के मर जाते हैं। 11 इंटू 10 इंटू कहाँ रुकना है बताओ, नीचे कौन इसका पार्टनर बैठा है, बोलो फैक्टोरियल 9। तो 9 से 9 बेचारा शहीद हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताओ 8 इंटू 11 इंटू 10 कितना बनेगा 80 इंटू 11 और ये बन जाएगा 880। तो आई होप कि यह बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग लेते हैं 2-4 स्टैंडर्ड सवाल और इसको सॉल्व करने का करते हैं कोशिश। तो उससे पहले आप सेम काम करेंगे और मैं क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ लिखा है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ ऊपर में n नीचे में n-1, कौन बड़ा, n बड़ा, नहीं सर n-1 बड़ा। देखो n-1 कैसे बड़ा होगा बोलो, n में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है मतलब n से तो कम ही होगा। तो हम क्या करेंगे n को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, n को तोड़ना स्टार्ट करेंगे मतलब n इंटू n-1। अरे ये देखो तो n-1 यहाँ बैठा है कि नहीं, तो यहीं क्या करेंगे इसको रोक देंगे। रुको, तुम्हारा पार्टनर नीचे तुम्हारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कट के मरने के लिए और आंसर n। अगला क्वेश्चन देखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल इंटू p-1 का फैक्टोरियल इंटू p का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर को सॉल्व नहीं होता है तब वीडियो ऑन करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा सॉल्व करता हुआ। चलो देखो यहाँ इसमें बड़ा कौन है बताओ, तो इसको हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे और देखो तोड़ते तोड़ते नजर आ गया n-1 ऊपर, n-1 मतलब इसको यहीं रुकना था। रुक जाओ, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बुला रहा है। अब देखो ऊपर में क्या बैठा p-1 का फैक्टोरियल और इसको कैसे तोड़ेंगे, फैक्टोरियल p को तोड़ेंगे तो p इंटू p-1 का, और ये p-1 ऊपर भी बैठा है मतलब रोकना इसको यही है, बेचारा शहीद होकर आंसर n/p। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होंगी एक एक बात। अब देखो हमने फैक्टोरियल का नॉलेज ले चुका, सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जितने हमें बाइनोमियल थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो आई होप कि अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर, और एनसीआर को समझने का प्रयास करते हैं कि एनसीआर का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग अब समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ सेम काम मिटाने का। तो अपना दूसरा जो टॉपिक है वह क्या है, कॉम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अब हम लोग, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, और टॉपिक आ गई। देखो यहाँ अब हमको क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग कैसे, जैसे मान लो कि 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं और 10 लड़का में से हमें किसी 5 को सिलेक्ट करके चुन करके हमें 5 मेंबर की ग्रुप बनानी है। 10 में से सिलेक्ट करके 5 मेंबर की ग्रुप बनानी है। तो हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, 5 मेंबर के, तो वह क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रुप फॉर्म करना। जैसे मान लो कि यहाँ ए बी सी 3 मान लेते हैं कि 3 सॉरी बालकों, यहाँ 3 पीपल्स हैं। अब हमें 3 आदमी में से किसी 2 को सिलेक्ट करके हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, वह क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। जैसे देखो यहाँ हम क्या करते हैं, पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए और बी को एक साथ रख देते हैं, तो यह हमारा पहला कॉम्बिनेशन बन गया। सर क्या हम बी और ए भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ा जरा इसको सोचो तो, क्या कर सकते हैं क्या। अगर ए बी, मान लो ए और बी ए दोनों 2 बातें हैं कि एक ही बात है। कैसे, अगर मान लो कि 2 आदमी, या तो इस क्या है ए बी ए, ऐसा करने से क्या होगा, दोनों सेम ही होंगे कि अलग अलग हो जाएंगे, सेम ही होंगे, मतलब ए बी, यहाँ क्या होगा ए बी, तो यह एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस ए को सी के साथ ग्रुपिंग करते हैं, ए सी, या दूसरा ग्रुप बन गया। फिर क्या करते हैं, बी का सी के साथ ग्रुपिंग करते हैं, बी और सी। अब जरा सोचिए कि और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, 2 के कॉम्बिनेशन में। मैं क्या करूं कि 3 आदमी में से किसी 2 को सिलेक्ट करके और कितने ग्रुप बना सकते हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 2 और 3, कितने ग्रुप बना सकते हैं, 3। और यहीं 3 में से हमें कितना सिलेक्ट करना था, 2, और यही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को जैसे मान लो कि हमें इंडियन क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर होते हैं बताओ, 15 कि 11, कितने होते हैं, 15 प्लेयर होते हैं। हाउ मच प्लेयर, 15 प्लेयर होते हैं, जिसमें इन ग्राउंड 11 होते हैं, आउट ऑफ द ग्राउंड कितने होते हैं, मतलब 4 होते हैं। मतलब ग्राउंड में कितने होते हैं, 11। जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको कोच सेलेक्ट कर लेता है, 15 में से क्या करता है, 11 को सिलेक्ट कर लेता है, और जो 4 होते हैं वो आउट ऑफ द ग्राउंड मतलब होते हैं, ग्राउंड से बाहर होते हैं। जब किसी भी प्लेयर को इंजरी या वगैरह मतलब कुछ भी होता है तो वो आते हैं, है कि नहीं। तो देखो अगर मान लो कि 15 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर में से अगर कोच को सिलेक्ट करना है 11 प्लेयर, 15 में से 11 को सिलेक्ट करना है, तो वह कितने वे से इसको, मतलब कितने वे नहीं, कितने ग्रुप बना सकता है 11 का, 11 प्लेयर को लेकर कितने ग्रुप बना सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब 15 में से देखो यहाँ क्या है, 15 प्लेयर हैं और यहाँ 11 प्लेयर हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स कितना है, 4, मतलब वह कितना ग्रुप बना सकता है, वह क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। तो आई होप कि कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा, लेकिन इसकी डिटेल वे में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में डिटेल्ड बातें करेंगे। तो पहले देखो इस चैप्टर में आपको केवल और केवल इसकी फॉर्मूला और फॉर्मूले से एनसीआर एनपीआर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस इतना आता है तो बाइनोमियल थ्योरम आप इजीली समझ सकते हो। देखो जैसे यहाँ NCR इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू इन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यह जो n है यहाँ चलाएगा n फैक्टोरियल,
और इन में से आर को घटाएंगे, इन माइनस आर, क्या बोले, इन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू जो यहाँ आर है वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ आर का फैक्टोरियल, और यही फॉर्मूला होता है। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो देखो हमने अभी अभी क्या बोला कि अगर 15 में से 11 को सिलेक्ट करने हैं तब 15 ऊपर बैठेगा, और C मतलब कॉम्बिनेशन, C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन 11, 15 में से हमने 15 में से कितने को सिलेक्ट करने हैं, 11 को, और यही क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। तो देखो अब मान लो कि यहाँ 6C2 लिखा है, तो 6C2 का मतलब क्या हुआ कि 6 अलग अलग प्लेयर ले लो, आदमी ले लो, या किसी ऑब्जेक्ट ले लो, में से किसी दो को लेकर हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्रुपिंग। तो अब हम लोग इस ग्रुपिंग को कितने ग्रुप बना सकते हैं वह आंसर कौन देगा, 6C2 और 15C11। अब इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना सीखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है 6C2 की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करना आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ n जो 6 है वह किसका काम कर रहा है, n, मतलब n इज इक्वल टू कितना, 6, और r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2। तो अब देखो यहाँ, अब इस फॉर्मूले में इसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो n की जगह कितना रखेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n की जगह 6 फैक्टोरियल माइनस r कितना है, 2 फैक्टोरियल, और इनटू r फैक्टोरियल है, तो r की वैल्यू कितना है, 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो 6 फैक्टोरियल, अब देखो 6 में से 4 जाए, 6 में से 2 जाएगा, 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ 6 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको तोड़ना शुरू करेंगे, और यहाँ 4 फैक्टोरियल मिलेगा, और इसका पार्टनर नीचे बैठा है कटने के लिए, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, 2। तो यहाँ से 4 से 4 खत्म, यहाँ से ही खत्म, और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 16 की 15। मतलब देखो आ जाओ, अब हम लोग इस मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं कि 6 अलग अलग, 6 डिस्टिंक्ट, मतलब 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लो, प्लेयर ले लो, व्यक्ति ले लो, पीपल ले लो, कुछ भी ले लो, 6 अलग अलग प्लेयर ले लेते हैं कि प्लेयर में से हमें 2 का ग्रुपिंग करना है। 6 अलग अलग प्लेयर में से 2 को लेकर ग्रुप बनाना है, तो हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, उसी का आंसर कितना है, 15। मतलब 6 प्लेयर को लेकर 2-2 का ग्रुप हम 15 बना सकते हैं। इसी का मतलब होता है ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर इतना चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर समझ नहीं आ रही है तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आपको केवल इस वैल्यू को फाइंड आउट करना आ रहा है तो आप इजीली बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो आ जाओ यहाँ, हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ 2-4 सवाल करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो जैसे मान लो यहाँ लिखा है 3C2, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो 3C2 की वैल्यू हमें, अब हम समझते हैं, पहले इसको हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूले से निकालेंगे क्या बनेगा, ऊपर में 3 का फैक्टोरियल, नीचे में 3 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या बनेगा, 2 का फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, और यह आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, और आंसर 3 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टिक
इसी क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग ट्रिक से निकालते हैं और हमें इस फॉर्मूले को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस एनसीआर और एनसीआर की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। तो देखो यहाँ आ जाओ, ट्रिक क्या है सर? तो ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या बैठा है 3 और यहाँ क्या है 2, 3C2। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 टाइम्स मतलब जो भी यहाँ बैठा होगा और जो यहाँ बैठा होगा, देखो यहाँ कितने बार लिखा है 2, कितना लिखा है 2, तो 3 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 3 × 2 कितना बार लिखा 2, 3 को घटते क्रम में 2 बार लिखा 3 × 2 और बट्टा करेंगे, यहाँ जो होगा ना, यहाँ कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 3 × 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 से 2 खत्म और आंसर कितना आ गया 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है 6C2, क्या लिखा है 6C2, तो 6C2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ देखो 6 × 6 को कितने टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 टाइम्स, यहाँ क्या लिखा है 2 टाइम्स लिखेंगे और डिवाइड बाई यहाँ क्या है 2, तो 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 का फैक्टोरियल 2 मतलब 6 × 5 × 2 और 2 से कट करेंगे 3, यहाँ क्या हुआ 3 और 3 बचे 15, कितना आंसर आ गया। आई होप कि यह ट्रिक आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। आप मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप नोट करेंगे, पॉज करके वीडियो नोट करेंगे और मैं कुछ सवाल देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। चलो आ जाइए, क्वेश्चन 6C3 HW में लिख लीजिए। 6C3 7C4 पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल 15C2, चौथा सवाल 11C3, पांचवा सवाल 7C2, छठा सवाल 9C3, सातवां सवाल 20C2। देखो इतना ही सवाल आपको सॉल्व करनी है। तो आई होप कि आज का जो क्लास है आपको बेटर ढंग से समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मैंने क्या बोला था कि 1-2 लेक्चर बेसिक होगा और यह बेसिक अभी चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम का। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए।